सामने बैठे मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान भाई, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। देखिए, मैं तो सबसे पहले एक बात आप सबसे कहना चाहती हूँ। आपके सामने खड़ी है प्रत्याशी, आप लोगों के बिना कुछ नहीं है। मेरी ताकत, मेरी मजबूती आप सब है। आप हैं तो मैं हूं, नहीं तो कुछ नहीं। नेता को नेता आप लोग बनाते हैं, वहां से उठा के हमें यहाँ आप लोग लाते हैं। आप लोग हमसे ज्यादा सम्मानित हैं, तो इसलिए आपका सम्मान रखना हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपसे हाथ जोड़कर, कान पकड़कर माफी मांगना चाहती हूँ कि कार्यक्रमों की व्यस्तता के कारण मुझे आने में विलंब हुआ और आपको मेरा इंतजार करना पड़ा। देखिए, आज की जो लड़ाई है, वो लड़ाई आज इस रास्ते पर आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अकेला घूम रहा है। हमारे पास खबरें आ रही हैं, वीडियो आ रही है कि अकेला घूम रहा है, लोग नहीं मिल रहे प्रचार के लिए, जाके मंडलों में मीटिंग कर रहे हैं, आम जनता मिलना नहीं चाह रही है। ये कितनी बड़ी बात है। गाजियाबाद में ऑटो ड्राइवर मुझे रोक रहे हैं और रोक रोक के कह रहे हैं, बहन जी देखो आपका स्टेटस लगाया है, ये देखो मैंने आज ही आपका स्टेटस लगाया है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। ये मेरी उपलब्धि नहीं है, ये आप लोगों की उपलब्धि है। ये माहौल, ये चुनाव आपने बनाया है। जगह जगह से मैं जा रही होती हूँ तो गाड़ी रुकवा के लोग कहते हैं डॉली शर्मा, डॉली शर्मा, डॉली शर्मा, डॉली शर्मा नहीं। अगर आप नहीं हो, इसको संभाल के आप लोगों को रखना है, आप बड़ों को आशीर्वाद देना है। अपनी इस बेटी को मैं यकीन दिला के जाना चाहूंगी आपको, आपने 15 साल इनके सांसद देखे हैं लगातार, 15 साल। एक बार अपनी इस बहन को आजमा के देख लीजिए, ये सारे एक तरफ होंगे और आपकी बहन एक तरफ जो संवैधानिक पद पर रहकर आपके लिए कुछ ना कर सके, वो आज नया आपके लिए क्या कर देंगे। हमने चाहे सीएल कंपनी को बिकने से रुकवाना हो, चाहे मेट्रो का किराया, चाहे धौलाना के बच्चों ने कभी फोन करके चौकी थाने की बात कर दी हो, या कोई भी और समस्या, कभी किसी और गांव की, किसी और गांव की, मैं कभी पीछे नहीं हटी। अगर मेरे हाथ में या मेरे सामने कोई बात आई है, मेरे भाई यहाँ बैठे हैं चौहान जी, वो सबूत है इस बात का कि वो बता देंगे कि कभी उन्होंने फोन किया और मैंने रिस्पॉन्स ना दिया हो। अगर फोन नहीं उठा तो मैंने वापस फोन करके अपनी और उनकी बात सुनकर ये कोशिश की है कि मैं सबकी समस्याओं का जितना कर सकती हूँ विपक्ष में रहकर उतना समाधान करूं, क्योंकि मेरे हाथ में कलम की ताकत नहीं है। कलम की ताकत मुझे आप लोग देंगे। आप लोग जब डॉली शर्मा बन के गांव गांव निकल जाएंगे, हर जगह फोन करके ये कहेंगे कि इस बार डॉली शर्मा को जिताना है, तो मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ, यहाँ से पिछली बार 9000 से हारे थे, इस बार लाखों से हारेंगे। मैं बार बार एक बात कहती हूँ, आपके सामने दूसरी पार्टी से एक ऐसा प्रत्याशी है जिसने धौलाना और पिलखवा के किसानों की जमीनों पर कब्जा किया है, जिसने प्लॉटिंग करी है, जो भू माफिया है, जिसने शिक्षा में शिक्षा माफिया बन के माफियागर्दी की है, जिसने यहाँ के किसानों की जमीन हड़प कर के जमीनों में माफियागर्दी की है, जिसने जब स्वास्थ्य मंत्री थे लोगों की सांसें छीनी और दवाइयों पर माफियागर्दी करी है। वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है और एक तरफ आपकी बहन और आपकी बेटी खड़ी है जो आपके लिए लड़ना जानती है और लगातार लड़ती आई है। आपको चुनाव तय करना है कि आपको किसके साथ जाना है। अरे मैं बार बार कह रही हूँ, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार भगाओ, लेकिन ऐसे माफिया का रोड शो करके उन्होंने साबित कर दिया कि माफिया और भू माफिया और भ्रष्टाचार बढ़ाओ। मैं कहती हूँ, अगर ऐसे प्रत्याशी को देना था तो अतुल गर्ग को ही देना था, तो जनरल साहब में क्या बुराई थी। वो आर्मी के चीफ थे, कम से कम हमारा सर सम्मान में तो झुकता था उनके लिए कि उन्होंने देश की सेवा की सालों साल। आपको ऐसा ही भ्रष्टाचारी मिला प्रत्याशी बनाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है
कि ये पार्टी निरंकुश हो चुकी है। आज किसान जब न्याय मांगता है, एमएसपी मांगता है, कर्ज माफी मांगता है, तो किसान को लठ डंडे गोली पड़ती है। 750 किसानों की शहादत हो जाती है और उस शहादत पर संसद में ये कह देते हैं कौन किसान मरा, कितने किसान मरे, हमें पता ही नहीं। जब ऑक्सीजन से लोगों की मौत होती है, आप जानते हैं कि नहीं जानते, ऑक्सीजन से लोग मरे कि नहीं मरे? मरे ऑक्सीजन ना मिलने के कारण से। इस सरकार ने कह दिया ऑक्सीजन ना मिलने के कारण लोग मरे ही नहीं मरा। नकार दिया उन मौतों को जो इनकी अव्यवस्थाओं के कारण हुई, नकार दिया सिरे से। इनके प्रत्याशी कहते हैं जगह जगह कि मुझे तुमने थोड़ी वोट दी है। लोग अपने काम लेकर इनके पास गए, बुजुर्ग कहते हैं ये कि मुझे तुमने थोड़ी वोट दी है, मुझे तो मेरे हलवे पूरी सब्जी और शराब ने वोट दी है, तुम कौन हो वोट देने वाले? तो जो सत्ता का घमंड जिनके सर चढ़कर बोलने लगे और जो ये सोचे कि कमल के फूल पर कुत्ता भी खड़ा कर दो तो जीत जाएगा, मतलब ये घमंड आसमान चढ़ के बोलने लगा है। इस घमंड का जवाब देने का वक्त आ गया है। उन कोरोना में छीनी हुई सांसों का जवाब देने का वक्त आ गया है। उन किसानों की आंसुओं को जो इनकी जमीनों पर कब्जा करके इन लोगों ने दिए, उन आंसुओं का बदला लेने का वक्त आ गया है। आज तब इन्होंने अपने दरवाजे हमारे लिए बंद किए, अब हम इनके लिए अपने वोट के दरवाजे बंद करते हैं। और आपने किया है धौलाना से जिस तरीके से इन्हें खदेड़ा गया, ये सबूत है कि धौलाना की जनता चाहती है कि यहाँ से ये लोग भागे और बदलाव आए, बदलाव लाना चाहती है। इस शुरुआत को, इस खदेड़ने की शुरुआत को धौलाना ने शुरू किया और ये क्रॉसिंग में खदेड़े गए, ये लोनी में खदेड़े गए, ये शहर में खदेड़े जा रहे हैं। इनको सुनना नहीं चाहता आज की डेट में। ये आप लोगों ने किया है, ये संदेश आप लोगों ने दिया है कि भ्रष्टाचारी अब गाजियाबाद में नहीं रहेंगे, भ्रष्टाचारी अब कुर्सियों पे नहीं बैठेंगे, अब हम लोगों की सरकार आएगी। अगर आपकी बेटी सांसद बनकर संसद में जाती है तो आप संसद में सांसद बनेंगे, आपका प्रतिनिधित्व होगा, आपकी बात उठाई जाएगी, आपके बच्चों की डिग्री कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, सड़क, गांव की लाइट, पानी पर चर्चा होगी, ना कि हिंदू मुस्लिम धर्म जात पर, क्योंकि ये मुद्दे हमें खाने को नहीं देते। बच्चों की नौकरियां, बेरोजगार युवा आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेल रहा है। जब बच्चों ने नौकरियां मांगी तो इन्होंने क्या दिया? अग्निवीर, पेपर लीक, भर्ती घोटाले, जेलों में ठूस दिए हमारे युवा, इन्होंने जेलों में। आज उस बात का बदला लेने का वक्त आ गया है। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र कहता है कि अगर देश में हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले अग्निवीर वापस किया जाएगा और युवाओं को 30 लाख खाली पद भरे जाएंगे, पहली नौकरी की गारंटी और 1 लाख रुपए सालाना हर युवा को दिया जाएगा। और हर महिला को, हर आर्थिक रूप से परेशान जो घर है उसकी महिला को 1 लाख रुपया दिया जाएगा, या आपके घर पहुंचाया जाएगा। ये गारंटी कार्ड आपको भरना होगा। आपको 50% महिलाओं को सरकारी नौकरियों में भागीदारी मिलेगी। मैं उस दिन धौलाना आई थी, समाना में मुझसे किसी ने कहा, एक आंगनवाड़ी में बहन काम कर रही थी, मैंने उनसे पूछा क्या करती हो, तो उन्होंने कहा स्कूल में मिड डे मील बनाती हूँ। तो मैंने कहा क्या तनख्वाह है? तो बोली जो कांग्रेस के राज में थी बस वही है, उसके बाद कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी, 2000 रुपए मिलते हैं, वो भी 7-7, 8-8 महीने में मिलते हैं। तो अपनी आशा बहू और आंगनवाड़ी की बहनों को मैं बताना चाहती हूँ, कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपको आपकी तनख्वाह बढ़ाकर पैसा दिया जाएगा और समय से पैसा दिया जाएगा। किसानों का कर्ज माफी, एमएसपी की गारंटी, और 30 दिन में अगर आपकी फसल खराब हो जाती है मौसम के कारण तो 30 दिन में कांग्रेस इंश्योरेंस देने का काम करेगी। आप लोगों को 25 लाख तक का मुफ्त इलाज देगी, 25 लाख तक का मुफ्त इलाज देगी और रोजगार की गारंटी देगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कांग्रेस वो सरकार है जब आती है तो किसानों के कर्ज माफ होते हैं। भूमि अधिग्रहण बिल अगर कोई लाया किसानों के लिए तो कांग्रेस पार्टी लाई, और भूमि अधिग्रहण बिल में आपके हक को छीनने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसके बाद कर्ज माफी, और मैंने आपको बताया जीएसटी मुक्त खेती, खेती पर भी जीएसटी लगा दी इन्होंने। आपके बच्चों की कॉपी किताब पेंसिल रबड़ पर जीएसटी लगा दी। इसके अलावा आटे चीनी चावल दूध दही पर जीएसटी लगा दी। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम खेती पर से जीएसटी हटाने का काम करेंगे। ये गारंटी कार्ड बहुत अच्छा है,
इसे पढ़िएगा, आपको इसके फायदे मिलेंगे, इसको भरिएगा। ये भरकर आप यहाँ भरवा के यहाँ पहुंचा दीजिएगा अत्रे जी के पास, मैं यहाँ से मंगवा लूंगी। ये गारंटी कार्ड आपके फायदे के लिए है, आपके कामों के लिए है। आपको रोजगार मिलेंगे, आपको गारंटी मिलेगी। और ये गारंटी 15 लाख की खाते में आएंगे वैसी गारंटी नहीं है, ये गारंटी आपके न्याय की है, आपको आपका हक दिलाने की है। और याद रखिएगा, और आपको याद भी होगा, आज भी आपके पास वही सुविधा है जो कांग्रेस ने दी थी। उसके अलावा कभी किसी ने 15 साल से इन्हीं का सांसद है, यहाँ कुछ नए ना अस्पताल बने, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना कोई नई चीज हुई है। अब बदलाव का समय है, आप बदल दीजिए। अब मैं अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपसे यही कहकर अपनी बात खत्म करूंगी। इस बार गाजियाबाद में आपका सांसद होगा, आप सब सांसद होंगे। नमस्कार, मैं स्वाति चौहान, प्रिंसिपल ऑफ एजीएस स्कूल, धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी पेरेंट्स को जिनके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे और भी बच्चे हमारे स्कूल में बढ़ें, क्योंकि आप ही लोगों की सहायता और आप ही लोगों की मदद के प्यार के वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, हमारे एडमिशन्स स्कूल में स्टार्ट हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने बच्चों को यहाँ पर लेके आएँ और इनका स्कूल में एडमिशन करवाएं। आप सभी जानते हैं कि हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है, प्लेग्राउंड कितना बड़ा है। हम बच्चों को नई से नई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं, आप सभी ने देखा भी है कि प्लेग्राउंड में हम बच्चों के लिए स्पोर्ट्स की नई एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे कि बच्चों के लिए फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, इन सब के कोर्ट बन रहे हैं और बन भी चुके हैं। बच्चे एंजॉय भी करते हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी हमारे स्कूल में करवाई जाती हैं। प्ले नर्सरी क्लास के लिए हम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं स्मार्ट बोर्ड फैसिलिटीज़, ताकि बच्चे स्मार्टली बच्चों को हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। हमारे टीचर्स, हम नई हायरिंग कर रहे हैं टीचर्स की, काफ़ी टीचर्स हमारे स्कूल में हायर हो भी चुके हैं जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बच्चों को पढ़ाएंगे। बाकी आप सभी जानते हैं कि हमारे स्कूल में बिल्डिंग बहुत अच्छी है, अंदर क्लासरूम्स बहुत स्पेशियस हैं, बच्चों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है। बच्चों की सुविधा और बढ़ाने के लिए हम लोग जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि सारे क्लासरूम्स एसी हम बच्चों को प्रोवाइड करवा सकें। सेकेंड थिंग, हम लोग की ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती है। सारी गाड़ियाँ ऑन टाइम जाती हैं, ऑन टाइम बच्चों को पिक करती हैं, बच्चों को ड्रॉप करती हैं, किसी चीज़ की कोई परेशानी हमारे स्कूल की तरफ से नहीं होती है। धन्यवाद।